मीडिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, ऐनो विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने निकलवाने के काम किए। और ये नाराजगी है, आग्रह है कि आदमी को टिकट काट दिया जाए, टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजद के गढ़ जहानाबाद में सियासी भूचाल भी आ गया है। स्थानीय विधायक हैं सुदय यादव, उनके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। रतनी फरीदपुर प्रखंड के सकुड़ाबाद स्थित एक निजी हॉल में महागठबंधन समर्थकों की बड़ी बैठक हुई। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल दिखे। बैठक के दौरान सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ के नारे भी गूंजे, जो क्षेत्र में बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। बैठक में विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सुदय यादव अनुकंपा से विधायक बने हैं और 2 कार्यकाल के बावजूद क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए हैं। गया जहानाबाद अरवल को जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी मुरहारा सड़क अब तक बदहाल है। इसके अलावा विधायक को मिले लगभग 32 करोड़ के विकास फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से विधायक के कार्यकाल की सभी योजनाओं की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि ये विरोध पार्टी या कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि जनता का है। राजद समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से अपील की है कि आगामी चुनाव में सुदय यादव का टिकट काट कर किसी योग्य और ईमानदार उम्मीदवार को मौका दिया जाए। उनका दावा है कि यदि पार्टी किसी भी जाति या वर्ग के कद्दावर नेता को उतारती है तो जहानाबाद सीट भारी मतों से राजद के पक्ष में चली जाएगी। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुदय यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुंद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो हुआ कि 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया और उनके विधायक मत का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया और सारे को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करे। इसलिए मैं अनुरोध किया है। पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने ये मीटिंग किया था रतनी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो। मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा गलत काम किया, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जुझारू वर्कर है, उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है कि सुदय यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुदय यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम नहीं निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है। हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। हम लोग इनको विधायक बनाए, लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का,
जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदर बांट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र यह कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुदय यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रतनी ब्लॉक में, रतनी में मीटिंग है, और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए, और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिया कि सरने किया गया। और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है, और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। और इन्हों के एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई, तो यहाँ जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। इसलिए सुदय यादव जी को हटा कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, वो जहानाबाद और रतनी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने के काम करेंगे। नाराजगी है कि उनको 4 लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए, और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। अरे ये नाराजगी है, अरे नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी के टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा, हाँ, निर्णय अंतिम में लिया जाएगा निर्णय। गौरतलब हो कि जहानाबाद लंबे समय से राजद का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन चुनाव से पहले उठी ये बगावत पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। अगर समय रहते स्थिति नहीं संभाली गई तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।